होली आने वाली है, घर पे गुजिया बन रही है, ठंडाई आ रही है, मिठाइयाँ आ रही है, रंग और खुशियाँ सब एक तरफ, और आप कॉर्नर में खड़े हो अपनी डाइट डायरी देखते हुए। मैं डाइट पे हूँ, ये नहीं खा सकता, वो नहीं पीना चाहिए, गुजिया तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा इस सीजन। और पूरी फैमिली बोल रही है एक दिन की बात है, खा लो, इतना भी क्या फिटनेस करते रहते हो। आप दोनों साइड से स्टक हो, फिटनेस गोल्स और फैमिली सेलिब्रेशंस के बीच। और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ होली पे नहीं, दिवाली पे, ईद पे, नवरात्रि पे, क्रिसमस पे, हर फेस्टिवल पे ये ड्रामा होता है। आज मैं आपको एक क्लियर मैसेज देता हूँ, आपको चूज नहीं करना है कि फिटनेस और फेस्टिवल्स के बीच दोनों साथ में पॉसिबल है, और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे। स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जो आपको होली एंजॉय करने दे, फैमिली के साथ फुल पार्टिसिपेशन करने दे और फिर भी प्रोग्रेस मेंटेन करें। मैं वेदांत हूँ, फिट विद पांडे पे हम रियल लाइफ और फिटनेस को साथ चलाते हैं। तो सब्सक्राइब करें और चलो ये रंग भरे डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहले एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक, फेस्टिवल पे वेट गेन कैसे होता है और कितना होता है एक्चुअली। रिसर्च दिखाता है कि फेस्टिवल सीजन में एक एवरेज इंडियन 2 से 3 केजी तक वेट गेन कर लेता है, पर ये 2 से 3 केजी एक्चुअली फैट नहीं होता। ब्रेकडाउन में बेसिकली वाटर रिटेंशन होती है, क्योंकि एक्सेस कार्ब्स और सॉल्ट से बॉडी पानी रिटेन करता है। ग्लाइकोजन स्टोर इंक्रीज होते हैं क्योंकि ज्यादा कार्ब्स खाते हो। एक्चुअल फैट तो मैक्सिमम आधे से 1 किलो ही होती है। एक फुल फेस्टिव वीकेंड में अगर कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड भी खा रहे हो तो स्केरी नहीं है उतना ही। रियल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक दिन की नहीं, माइंडसेट की है। डाइट टूट गई तो अब क्या वाली मेंटालिटी। ये जो 3 से 4 दिन के फेस्टिव सीजन्स होते हैं वो एक्सटेंडेड बिंज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक गुजिया से शुरू होता है, उसके बाद आज तो छोड़ देते हैं, फिर वीक भर ये अबैंडनमेंट। ये 3 से 4 केजी फैट का एक्चुअल सोर्स है। फेस्टिवल के बाद का एक्सटेंडेड बिंज, फेस्टिवल इटसेल्फ नहीं। तो पहले मेंटल शिफ्ट ये है कि फेस्टिवल पे खाना एंजॉयमेंट है, फेलियर नहीं। एक गुजिया आपकी प्रोग्रेस नहीं तोड़ती। एक वीक की अनप्लानिंग ईटिंग जो आप करते हो वो आपकी प्रोग्रेस को रोक देता है। क्योंकि होली एकदम पास है, चलिए स्पेसिफिकली होली के कंटेक्स्ट में स्मार्ट स्ट्रैटेजीज देखते हैं जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। होली के सुबह की स्ट्रैटेजी, ये सबसे क्रिटिकल है। होली वाले दिन सुबह प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करो बिफोर अपना रंग और कलर वाली एक्टिविटी शुरू होने से। दही भरपूर, पनीर पराठा या बेसन चीला विद दही। हाई प्रोटीन सुबह खाने से 2 काम होते हैं। एक, सैटिस्फैक्शन स्ट्रांग रहती है जो इम्पल्सिव ओवर ईटिंग कम कर देगी। 2, मसल प्रिजर्वेशन बेटर होता है अगर फिजिकल एक्टिविटी है जो होली में टिपिकली होती है, भागने का, नाचने का या रंग लगाने का। ठंडाई का स्मार्ट अप्रोच, ठंडाई होली की जान है और इसके बारे में गिल्ट रखना जरूरी नहीं। ट्रेडिशनल ठंडाई एक्चुअली न्यूट्रिशियस है। बादाम, खसखस और दूध ये सब बेनिफिशियल है, पर क्वांटिटी और एडिशंस मैटर करती हैं। प्लेन ठंडाई 1 ग्लास एंजॉय करो बिना गिल्ट के। भांग वाली ठंडाई अगर अवॉइड कर सकते हो तो बेटर है, सिर्फ डाइट रीजन से नहीं, क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग के लिए भी। शुगर सिरप की क्वांटिटी रिड्यूस करें अगर घर पे बना रहे हो। गुजिया का फॉर्मूला, गुजिया होली की पहचान है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत खाओ, मैं बोलूंगा कि स्मार्ट तरीके से खाओ। 2 से 3 गुजिया एंजॉय करो फुली, गिल्ट के साथ मत खाओ, पर एक के बाद एक खाते रहना माइंडलेसली ये नहीं करना। स्लो खाओ, टेस्ट करो, सेवर करो। रिसर्च दिखाता है कि माइंडफुल ईटिंग से ऑटोमेटिकली लेस कंज्यूम होता है। घर पे अगर बना सकते हो तो आटा वर्जन बेटर है मैदे से, घी में बनाना बेटर है रिफाइंड ऑयल से, स्टफिंग में ड्राई फ्रूट ज्यादा, शुगर कम। हाइड्रेशन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है होली में। होली में आप आउटडोर होते हो, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, कभी कभार सन एक्सपोजर भी होता है। हाइड्रेशन जरूरी है, पर बेटर ऑप्शन नारियल पानी, नींबू पानी या प्लेन वाटर। और एक स्मार्ट ट्रिक, 1 ग्लास पानी पियो हर मिठाई के बाद, नेचुरल एपेटाइट कंट्रोल होगा इससे। पोस्ट होली की रिकवरी, होली के अगले दिन एक सिंपल रीसेट डे रखो। मतलब डाइट टूटना नहीं, सिंपल रखना है। दाल चावल, फ्रूट्स, दही, सिंपल लाइट मील्स, एक्स्ट्रा पानी, एक वॉक या जेंटल फिजिकल एक्टिविटी।
ये 24 घंटा रीसेट 90% ऑफ ब्लोटिंग क्लियर कर देता है और आप ट्रैक पे वापस आ जाते हो होली के सेलिब्रेशन के बावजूद। अब बात करते हैं यूनिवर्सल स्ट्रैटेजीज की जो हर फेस्टिवल पे अप्लाई होता है, चाहे दिवाली हो, नवरात्रि हो या कोई भी फेस्टिवल। पहली स्ट्रैटेजी है प्री फेस्टिवल प्रिपरेशन। फेस्टिवल से 2-3 दिन पहले थोड़ा एक्स्ट्रा डिसिप्लिन रखो, कैलोरीज स्लाइटली रिड्यूस करो, प्रोटीन और वेजिटेबल्स इंक्रीज कर दो, अननेसेसरली स्नैकिंग अवॉइड करो टोटली। ये प्री फेस्टिव डिसिप्लिन एक बफर क्रिएट करता है जो फेस्टिवल के दिन आप ऑलरेडी स्लाइटली कैलोरी डेफिसिट में ही रहते हो। ये बफर फेस्टिवल इंडल्जेंस अकोमोडेट कर लेता है विदाउट गिविंग एनी मेजर इम्पैक्ट। दूसरी स्ट्रैटेजी है प्रोटीन एंकर अप्रोच। फेस्टिवल पे हर मील में प्रोटीन सोर्स इंश्योर करो, दही, पनीर, दाल, चना, कुछ भी। प्रोटीन तो सबसे हाई सैटिस्फैक्टी वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर प्रोटीन हर मील में है तो माइंडलेस ओवर ईटिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। पार्टी में जाते हो तो पहले दही या फिर कोई पनीर बेस्ड आइटम लो प्लेट में, उसके बाद अगर आपका मन है तो मिठाई या फ्राइड आइटम। ऑर्डर ऑफ ईटिंग मैटर करता है सैटिस्फैक्टी के लिए। तीसरी स्ट्रैटेजी है पोर्शन अवेयरनेस, रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये डिफरेंस समझो, रिस्ट्रिक्शन का मतलब है ये नहीं खाऊंगा, पोर्शन अवेयरनेस का मतलब है ये खाऊंगा बट थॉटफुली। रिस्ट्रिक्शन विल पावर ड्रेन करता है और इवेंचुअल बिंज लाती है। पोर्शन अवेयरनेस सस्टेनेबल है, तो हर डिश एंजॉय करो पर समझो कि स्मॉल पोर्शन भी फुल सेटिस्फैक्शन दे सकता है। चौथी स्ट्रैटेजी है एक्टिविटी इंटीग्रेशन। फेस्टिवल में टिपिकली सोशल एक्टिविटीज होती हैं। होली में भागने का, नाचने का और दौड़ने का। दिवाली में विजिटिंग होती है। ये सब फिजिकल एक्टिविटी है। इंटेंशनली एक्टिव रहो हर फेस्टिवल में। पैदल चलो जहां पॉसिबल हो, दोस्त के घर वॉक करो, होली में एनर्जेटिकली पार्टिसिपेट करो। ये सब चीजें कैलोरीज बर्न करता है और मूड भी बेटर होगा। हमारी पांचवी स्ट्रैटेजी है अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड या लिमिट करना। फेस्टिवल पे अगर सोशल प्रेशर है तो ड्रिंक की तो स्पार्कलिंग वाटर या नींबू पानी कॉन्फिडेंटली ऑर्डर करो। एम्प्टी कैलोरीज अवॉइड होते हैं और डिसीजन मेकिंग बेटर रहती है जो फूड चॉइसेस पे भी इम्पैक्ट करती है इवेंचुअली। चलो अब डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल फेस्टिवल फूड जो आप हेल्थियर वर्जन में एंजॉय कर सकते हो बिना टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करें। गुजिया को हेल्दीफाई कैसे करें? मैदे की जगह होल व्हीट आटा यूज करो। स्टफिंग में रिफाइंड शुगर रिड्यूस करो। डेट्स या जैगरीज ऐड करो जो नेचुरल स्वीटनेस देता है। खोया कम करो और ड्राई फ्रूट ज्यादा। डीप फ्राइंग की जगह बेक करो अवन में या फिर एयर फ्राई करो। टेस्ट थोड़ा अलग होगा पर एक्सेप्टेबल है। ठंडाई का हेल्थियर वर्जन घर पे बनाओ तो शुगर सिरप रिड्यूस करो। फुल फैट मिल्क की जगह लो फैट मिल्क या आलमंड मिल्क यूज कर सकते हो। नट्स और सीड्स जेनरस क्वांटिटी में रखो, ये हेल्दी है। रोज वाटर जेनरस यूज करो जो नेचुरल फ्लेवर देता है बिना किसी कैलोरीज के। नमकीन और स्नैक्स होली वाले चिवड़ा, मुरमुरा, रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाना, ये रिलेटिवली बेटर ऑप्शन है डीप फ्राइड पकोड़े या चिप्स से। अगर घर पे बना रहे हो तो ऑयल कम यूज करो, स्पाइसेस जेनरस रखो और सॉल्ट मॉडरेट। फेस्टिवल स्वीट्स इन जनरल घर पे बनाते वक्त शुगर 20 से 30% रिड्यूस करो। सरप्राइजिंगली कोई ज्यादा फर्क पता भी नहीं चलेगा टेस्ट में। घी प्योर यूज करो, वो भी मिनिमल क्वांटिटी में रादर देन रिफाइंड ऑयल लार्ज क्वांटिटी में। नट्स और ड्राई फ्रूट जेनरस रखो। मैदे से होल व्हीट पे शिफ्ट करो व्हेनेवर पॉसिबल। मिठाइयाँ अगर स्टोर से ले रहे हो तो एक पीस लो, पैकेट मत खाओ। खुली मिठाई फ्रेश होती है और बेटर क्वालिटी की होती है यूजुअली। प्रीमियम ब्रांड्स टिपिकली अडल्टरेटेड होते हैं और बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं तो उन्हें भी अवॉइड कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज तो हेल्पफुल हैं पर अल्टीमेटली माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आप फेस्टिवल के बाद ट्रैक पे रहोगे या नहीं। तो पहला माइंडसेट प्रिंसिपल है फूड इज नॉट द एनिमी। गुजिया आपकी दुश्मन नहीं है, ना ही है ठंडाई, ना ही है कोई फेस्टिवल जो आपको सेलिब्रेट करना है। माइंडलेस, गिल्ट ड्रिवन, ऑल और नथिंग ईटिंग ये दुश्मन है। जब आप फेस्टिवल पे खाते हो फुल प्रेजेंस के साथ, फैमिली के साथ, ट्रेडिशन सेलिब्रेट करते हुए, तो वो हेल्दी है इमोशनली और मेंटली भी। जब आप गिल्ट के साथ खाते हो, फिर बिंज करते हो और फिर सेल्फ ब्लेम करते हो, ये साइकिल अनहेल्दी है।
दूसरा माइंडसेट प्रिंसिपल, वन डे डजंट मेक और ब्रेक द प्रोग्रेस। फिटनेस जर्नी में एक फेस्टिवल, एक डिनर, एक सेलिब्रेशन, ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंसी के बाद अगेंस्ट एक दिन नेग्लिजिबल है मैथमेटिकली। जब ये समझ आता है तब फेस्टिवल पे जेन्युइन खुशी के साथ खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और नेक्स्ट डे कामली ट्रैक पे आ सकते हो बिना किसी ड्रामा के। तीसरा माइंडसेट प्रिंसिपल है पार्टिसिपेशन इज पार्ट ऑफ हेल्थ। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सब फिजिकल हेल्थ जितने ही इंपॉर्टेंट हैं। फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना, कल्चरल ट्रेडिशन मेंटेन करना, ये सब ओवरऑल वेलबीइंग का पार्ट है। जो पर्सन फिटनेस के नाम पे फेस्टिवल में आइसोलेटेड रहता है, फैमिली के साथ नहीं खाता, सेलिब्रेशंस अवॉइड करता है, उनका या उसका फिटनेस जर्नी सस्टेनेबल नहीं रहेगा लॉन्ग समय के लिए। चौथा माइंडसेट प्रिंसिपल है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। होली एक दिन परफेक्ट खाना गोल नहीं है। होली के दिन एंजॉय करना, नेक्स्ट डे सिंपल रीसेट करना और ओवरऑल ट्रेजेक्टरी मेंटेन करना, ये गोल है। परफेक्ट फेस्टिवल डाइट नहीं होती, स्मार्ट, बैलेंस, एंजॉयबल फेस्टिवल होती है। देखो, आज होली के कंटेक्स्ट में बात की है, पर यह मैसेज यूनिवर्सल है। इंडियन फेस्टिवल और फिटनेस कंपैटिबल है। ये आप डिसाइड करते हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट है या हार्मनी। होली पे रंग डालो, ठंडाई पियो, गुजिया खाओ 2 से 3, फैमिली के साथ नाचो, खुशियां सेलिब्रेट करो पूरे दिल से और कल सुबह सिंपल ब्रेकफास्ट करो, लाइट वॉक करो और वापस रूटीन पे आ जाओ। दैट्स इट, इतना सिंपल है। फिटनेस लाइफस्टाइल में सेलिब्रेशन का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि विदाउट सेलिब्रेशन कोई भी लाइफस्टाइल लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल रह ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। ये होली आपकी सबसे खुशी भरी हो, सेलिब्रेशन में गिल्ट जीरो हो और फिटनेस जर्नी स्मूथ रहे। अगर मेरा ये पर्सपेक्टिव आपको हेल्पफुल लगा तो कमेंट में होली है लिखो, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर प्रैक्टिकल रियल लाइफ फिटनेस कंटेंट चाहिए तो प्लीज फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। मैं हूं वेदांत। फेस्टिवल एंजॉय करो, प्रोग्रेस साथ साथ मेंटेन करो, दोनों मेंटेन करना पॉसिबल है। हैप्पी होली, स्टे फिट, स्टे कलरफुल। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।